बताते चले, क्योंकि सियासत के अंदर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले महबूबा मुफ्ती से पूछताछ की गई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, और उसी दौरान कई खुलासे सामने आ रहे थे। लेकिन अब सामने आ रहा है सीएम का वो खुफिया फंड जो सीक्रेट फंड है, उसको लेकर जो सवालात आ रहे थे मीडिया के अंदर, उस पर और भी कुछ बातें जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है। जी हाँ, सीएम खुफिया फंड मामले में कई अहम इंकिशाफ सामने नजर आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने खुफिया फंड का गलत इस्तेमाल किया था। ये इस हवाले से जो इंकिशाफ नया सामने आया, कई पार्टी लीडरों को भी खुफिया फंड जो है फराम किया गया है, और ईडी के पास डायरी जो है उनके उसमें कई अहम नाम जो है वो सामने आए हैं। चंद रोज़ ही कबल ईडी की जानिब से महबूबा मुफ्ती को भी तलब किया गया था श्रीनगर राजबाग ऑफिस के अंदर, जहां पूछताछ हुई। उसके बाद ही उनकी मां को भी एक नोटिस, वालिदा को भी एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें उन्हें ईडी के ऑफिस में पेश होने के हवाले से भी कहा गया है। अब जो एक नया इंकिशाफ सामने आया है, उस खुफिया फंड का गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ है। सीएम फंड के मामले में बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और जरा से यह मालूम पड़ रहा है कि साबिक वजीर आला ने खुफिया फंड का गलत इस्तेमाल किया है। क्योंकि खुफिया फंड किसके लिए होता है, थोड़ी देर में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कई पार्टी लीडरों को खुफिया फंड फराहम किया गया है, ये हम नहीं बता रहे हैं जी, ये डायरी के अंदर कुछ इस तरीके की बातें लिखी गई है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरा से यह खबर सामने आई कि ईडी ने जब वो डायरी जांच मारी, उसमें जो लिखा गया था उसमें कई अहम नाम सामने आए हैं। अब माना जा रहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 1 दर्जन के करीब उन सभी पार्टी लीडरों से भी बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती है कि आखिर कब कैसे उन तक ये पैसा मिला, और जो तहरीर डायरी के अंदर है, सरकारी खजाने के अंदर की बात है, तो क्या वाकईतन उन्हें मिला और क्यों उन्हें दिया गया है। एक सवाल तो ये है। और दूसरी बड़ी बात, जब आप इस क्राइटेरिया को देखते हैं, ये वज़ीर आला जितने भी हैं उनके पास ये पैसा रहता है, उनके डिस्क्रिप्शन में रहता है, वो किसको दें, ये सही बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा रियासत की फलाह के लिए खर्च हो, यानी रियासत के अंदर तरक्याती मंसूबों पर, बीमारों के इलाज पर या दीगर मामलों पर हो, न कि पार्टियों को चलाने के लिए इस खुफिया फंड का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए खबर इस वक्त सामने आ रही है कि पीडीपी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। खुफिया इतलात जो मिली हैं और जो डायरी से नाम सामने आए हैं, उनसे होगी पूछताछ, और उसके बाद यह भी माना जा रहा है कि कुछ और तफ्तीश के दौरान कुछ और भी बातें जो है वो सामने आ सकती है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सीएम खुफिया फंड का मामला, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब पीडीपी के कई लीडरों से और पूछताछ कर सकती है, और माना यह भी जा रहा है कि इस फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल ये सारी खबरें जराया से है, लेकिन आपको भी पता है कि जराया से खबर आती है तो दूर तक पहुंच जाती है। क्या कुछ श्रीनगर के अंदर हलचल है? देखिए गौर, जराया से खबर तो है, लेकिन दिल्ली के कुछ अखबारों ने इसको खबर को लिया है, और खासतौर पे इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह दूसरे अखबारों ने इस खबर को लिया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने ये तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आने वाले दिनों में कश्मीर में और छापामारी कर सकती है, और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के घरों पे छापामारी हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है। तो साफ जाहिर है, जब ये वहां के अखबार में आ जाती है तो इस पे खंगाला जब जाता है, तो कहीं ना कहीं अंदर की खबरें निकल के यही आ रही है कि फिलहाल पीडीपी के लिए अच्छे दिनों की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। और महबूबा मुफ्ती की वालदा की जहां से पूछताछ है, वहीं उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो महबूबा मुफ्ती का जो सीक्रेट फंड होता है, चीफ मिनिस्टर जब वो थी, वो जो सीक्रेट फंड था उसका गलत इस्तेमाल को उस पर आरोप लगाने के हवाले से उसके कुछ कोलीग्स जो है, जिनमें ब्यूरोक्रेट हैं, उनमें जिनमें खासतौर पे उनके पॉलिटिकल में जो पार्टी के लीडर थे, मिनिस्टर थे, उनसे पूछताछ कर रही है। और माना जा रहा है कि ये जो है पर्टिकुलर ये फंड जो है ये सोशल वेलफेयर के हवाले से होता है, और खासतौर पे ये जो लेडीज जो होती है, खवातीन होती है सोशल वेलफेयर की, उससे हवाले से होता है। माना यही जा रहा है, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि इसका जो क्राइटेरिया होता था वो महबूबा मुफ्ती ने उसका ख्याल नहीं रखा है। और कुछ जो पीडीपी के हल्के ये भी बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने ये फंड जो है, ये पैसा जो है, जो उस वक्त मिलिटेंट्स थे या मारे गए मिलिटेंट्स थे, उनकी जो विडोज थी उनको उन पे खर्च किया, उनको दिया है, उनके कोलीग्स ने, उनके जो पार्टी कोलीग्स ने उनको दिया है। ये जो मिलिटेंट्स थे कश्मीर में, या तो एक्टिव थे या वो मारे गए थे, और हार्डकोर मिलिटेंट्स के लिए इस्तेमाल किया है। तो उस चीज को लेके, क्योंकि इससे पहले ही महबूबा मुफ्ती पर एक इल्जाम है कि वो मिलिटेंट्स के साथ लिंक में बात करती थी, फिर वही पर भी जो एक इल्जाम है नहीं
अलग से चार्जशीट उसमें दाखिल किया है और एनआईए ने उस चार्जशीट में वहीद परा को स्टोन पेल्टिंग का मास्टरमाइंड यहाँ बताया है, या उस तरह की खबरें निकली हैं। उसके साथ साथ अब ये है कि जो मिलिटेंट्स की विडोज थी, जो मारे गए मिलिटेंट, उनकी अहलियाज जो थी, उनके लिए जो सरकार का सीक्रेट फंड है वो महबूबा मुफ्ती और उसके जो मिनिस्टर्स थे या दूसरे कोलीग्स थे उन्होंने इस्तेमाल किया और उस पर उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि ये फंड जो था ये अलग था, ये उनके लिए नहीं था और ये महबूबा मुफ्ती का एज ए चीफ मिनिस्टर सीक्रेट फंड था, तो इस हवाले से पूछताछ हो सकती है। और सनम ये बताइएगा, जिस तरह से उनकी वालिदा को भी इस हवाले से एक नोटिस भी भेजा गया, क्या उस हवाले से उन्हें भी यही जो सीक्रेट फंड के हवाले से पूछताछ की जाएगी, या कि जिन लीडरों का नाम जो है इस लिस्ट में ईडी की जानिब से इंकिशाफ हुआ है, जो लीडर उसमें शामिल हैं, उनसे भी क्या उन्हें तलब किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी? देखिए, महबूबा मुफ्ती की वालदा का मामला अलग है, चूंकि महबूबा मुफ्ती की वालदा डायरेक्ट सियासत में या डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं नहीं थी और खुद वो मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ भी कभी किसी स्टेज पे, पॉलिटिकल स्टेज पे नजर नहीं आ रही थी। पीडीपी हल्कों के मुताबिक एक घरेलू खातून, रूटीन सिक्की औरत और उसको सियासत से लेकर दूर दूर तक का वास्ता नहीं, तो इसलिए महबूबा मुफ्ती की वालदा से इस हवाले से कोई पूछताछ नहीं हो सकती है, इसी तरह का लोगों का मानना है। क्योंकि अगर अगर उनसे पूछताछ हो रही है तो महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह पिछले दिनों बताया था कि उससे महबूबा मुफ्ती से जब पूछताछ हुई तो अनंतनाग में उनकी जो वालिद की जमीन है बिजवाड़ा में, उस हवाले से पूछताछ हुआ। तो ये भी है, कुछ पीडीपी हल्के कहते हैं कि उनसे पूछताछ जो उनकी वालदा जो महबूबा सर, अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती का मानना है, क्योंकि चंद रोज पहले ही जब उन्होंने मीडिया के साथ बात की है, उनका मानना है कि ये सियासी इंतकामगिरी है। देखिए, बिल्कुल पीडीपी के तो सारे हल्के यही कहते हैं कि ये सियासी इंतकामगिरी है और ये पीडीपी को उनके बकौल बीजेपी की साजिश है इसको तोड़ने के लिए। बीजेपी के उनका जो पीडीपी हल्कों का कहना है या पीडीपी की जो लीडरशिप है उनका यही कहना है कि यहाँ पे उनके अभी कुछ लीडरशिप है उनके साथ, उनको तोड़ने के लिए अब बीजेपी ये हरबे इस्तेमाल कर रही है और उनमें से वो पॉलिटिकल एजेंडा ही उसको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें सदाकत नहीं है और वहीद परा से लेकर दूसरों की मिसालें देते हुए बताया जा रहा था कि सिर्फ ये इस्तेमाल किया जा रहा है इदारों को। कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने खुद भी बताया था कि इस्तेमाल किया जा रहा है इदारों को यहाँ कश्मीर में, जो कुछ भी उन्होंने इल्जाम लगाए वो सब। सरम, फटाफट से ये भी बताइएगा कि पीडीपी हल्कों के अंदर किस तरीके की गर्माहट है या पीडीपी किस तरीके से ये देख रही है, क्योंकि अगर ईडी की तरफ से मजीद लोगों के लिए नोटिस जारी होती है तो मामला तो पेचीदा बन सकता है। देखिए गौर, ईडी के हवाले से जो नोटिस वगैरह होते हैं या ना एक तरफ से जो भी होता है उसको पीडीपी के हल्के यही कहते हैं कि ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए है और इसमें कुछ और पार्टियों को फायदा देने की कोशिश है, ये इस तरह से इल्जाम लगाए जाते हैं। और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में इस तरह की और खबरें अगर आती रहीं तो कुछ और लोग भी पीडीपी से अलग होकर दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। उनका यही कहना है, क्योंकि उनका इल्जाम है कि जो पीडीपी से निकल गया फिर वो कितना भी करप्ट वगैरह हो फिर वो गंगा नहाने स्नान करके साफ हो जाता है। तो इस तरह का इल्जाम है कि उन्हें पार्टी से निकलने के लिए कुछ लोग और भी पर तोल सकते हैं अगले 1-2 दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। खबर हम बता रहे थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास वो सारा खत किताबत और वो सारा हिसाब किताब आ चुका है जिसमें सीक्रेट फंड की डिटेल्स है और जराया की खबर को अगर हम सही माने तो उसमें कई अहम नाम सामने आए हैं जिन नामों को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ कर सकती है। और माना जरा कि जो ज़ाब्ता है जो इस सीक्रेट फंड के लिए मरकज और रियासती इंतजामिया ने ज़ाब्ते तहरीर किए थे उन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया गया है। इधर बावसूख ज़राया से भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों का यह मानना है कि सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद के टेन्योर में भी जो पैसा दिया गया है उसकी भी जांच हो और पता लगाया जाए कि साबिक वज़राए आला ने किस तरीके से इन रकूमात का इस्तेमाल किया है। यानी बात निकली है तो दूर तक तो चलेगी ही।